Welcome to YouTube channel Entangling with Redeema Gacker. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम ओएमसी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसका आज पहला टॉपिक है हैप्लिसिटी। हैप्लिसिटी नॉर्मली क्या होता है? द नंबर ऑफ लिगेंड एटम्स दैट आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल। मतलब कि जब मेटल से जो डायरेक्टली कितने लिगेंड अटैच्ड हैं उसको बोलते हैं हम हैप्लिसिटी। मतलब कि एक लिगेंड अटैच है मेटल से तो वो होगा मोनो हैप्टो, दो है तो डाई हैप्टो। उन सब के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाइड भी करते हैं। तो सबसे पहले हैप्लिसिटी की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो हैप्लिसिटी डिनोटेड एज नीटा, हम इसको ऐसे नीटा की तरह डिनोट करते हैं, रेफर्स टू द नंबर ऑफ लिगेंड एटम्स, कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड एटम जो है वो डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल। लिगेंड आर क्लासिफाइड एज फॉलो, ये फॉलोइंग वेज में क्लासिफाइड है। फॉर एग्जांपल मोनोहैप्टो लिगेंड्स, मतलब कि मोनोहैप्टो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मोनो मतलब वन, मतलब एक लिगेंड जो है वो मेटल से डायरेक्टली अटैच है। जैसे ये मेटल है, इस मेटल से ये डायरेक्टली अटैच है एक कार्बन बॉन्ड लिगेंड, तो ये क्या बन गया? ये मोनोहैप्टो लिगेंड, मतलब इसकी एप्लिसिटी क्या होगी? वन। हम इसको नोट करके ऐसे लिखेंगे नीटा। नीटा की हम सुपरस्क्रिप्ट क्या लिखेंगे? वन। इसका मतलब क्या है कि नीटा की वैल्यू वन होगी। अब मेटल जो है एक कार्बन एटम से अटैच्ड है। A single atom of ligand is bonding to a metal. फॉर एग्जाम्पल हम इसका लेके चले तो क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और मिथाइल ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास है डाई हैप्टो लिगेंड। डाई हैप्टो मतलब डाई मतलब टू, मतलब मीटा की वैल्यू टू, मतलब दो बॉन्ड जब लिगेंड के साथ अटैच होंगे तो उसको हम बोलेंगे डाई हैप्टो लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे इथाइलिन, एसिटिलीन इन पाई कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राई हैप्टो, मतलब थ्री एटम जब कोऑर्डिनेटेड होते हैं मेटल में तब उसको हम बोलते हैं ट्राईहेप्टोलिगेंड, मतलब मीटा की वैल्यू थ्री। फॉर एग्जाम्पल देखो अल्काइल ग्रुप और साइक्लोप्रोपेनाइल के टाइम, जैसे कि आपके सामने ये शो हो रहा है ये एग्जाम्पल। ये देखिए फाइव है साइक्लोपेंटेन, इसके साथ देखिए डीलोकलाइज्ड है ना, ये वन इंक्लूड हुआ, ये टू इंक्लूड हुआ और ये थ्री इंक्लूड हुआ। अब ये थ्री इंक्लूड होने के बाद ये किससे अटैच है? एक ही मेटल से, मतलब एक ही मेटल से तीन मेटल अटैच्ड हैं, एक, दो और ये तीन। ये तीन चीजें अटैच होने के कारण इसकी हैप्लिसिटी क्या हो गई? थ्री। अगर ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इसको हम एक्सटेंड करके ये पांचों लाइंस कवर कर दें तो इसकी हैप्लिसिटी क्या बन जाएगी? फाइव। बट फिलहाल अगर हम इसको तीन लेके चल रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इसकी हैप्लिसिटी क्या है? थ्री। थ्री कैसे है आपको एक बार फिर बता देती हूँ। ये तीन कार्बन इंक्लूड हो गए डायरेक्ट, ये देखिए ये इससे अटैच्ड है, इससे अटैच्ड है और ये इससे अटैच्ड है। ये आपस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो इसकी एप्लिसिटी क्या होगी? थ्री। नेक्स्ट है हमारे पास टेट्राहेप्टोलिगेंड्स, मतलब नीटा की पावर फोर। नीटा की पावर फोर मतलब कि चार लिगेंड्स कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होंगे। एग्जाम्पल है इनके बुटाडाइन, सॉरी एग्जाम्पल है इनके ब्यूटाडाइन, C4H6 और साइक्लोब्यूटाडाइन। देखिए देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए ये ओपन है, ओपन रिंग स्ट्रक्चर है। ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, मतलब कि एक डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टू इलेक्ट्रॉन्स। इधर भी डबल बॉन्ड में टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? फोर। और ये मेटल से डायरेक्टली अटैच है, एक ही मेटल से अटैच है, तो दो यहाँ से आ रहे हैं, दो यहाँ से आ रहे हैं, टोटल कितने आ रहे हैं? चार। मीटर की वैल्यू क्या आ गई? चार। अब हमारे पास ये फोर, ये स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक ही मेटल से अटैच है, टोटल कितने होंगे? फोर। तो नीटा की वैल्यू क्या होगी? फोर। अगला ऑक्टेडाइन है, इसमें से देखिए दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आने हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आने हैं, दोनों एक ही मेटल से अटैच है, मतलब फोर इलेक्ट्रॉन हो गए। अब फॉर एग्जाम्पल अब ये एक्सटेंड होता, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर सारे डीलोकलाइजेशन ये फैल रही होती, तो ये नीटा की वैल्यू क्या होती? इंक्रीज हो जाती। पर अभी फिलहाल दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हैं, दैट्स वाई इसकी वैल्यू क्या है? फोर। नेक्स्ट है हमारे पास पेंटाहेप्टोलिगेंड्स। पेंटाहेप्टोलिगेंड्स मतलब कि नीटर की वैल्यू फाइव, मतलब फाइव एटम्स जो हैं मेटल के साथ अटैच्ड होंगे। फॉर एग्जांपल लेंगे साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन। देखिए आपके सामने ये है, आपके सामने ये देखिए ये एक मेटल है, मेटल के सामने ये आपको सामने आपको दिख रहा होगा, एक ही पीछे इसका बॉन्ड है जो कार्बन से अटैच्ड है, एक ये वाला डबल बॉन्ड इससे अटैच्ड है और ये वाला डबल बॉन्ड इससे अटैच्ड है। मेटल ने तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड है, मतलब कि वन वन इलेक्ट्रॉन, और ये जो मेटल है ये डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, मतलब एक डबल बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये वाला भी टू शेयर करेगा, टू टू फोर और ये वन फाइव, मतलब मीटर की वैल्यू क्या होगी? फाइव। पेंटाहेप्टोलिगेंड।
इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये साइक्लोपेंटेन बनाया और हम इलेक्ट्रॉन्स का शो करा हमने सर्कल से कि ये पूरे पेंटेन में इलेक्ट्रॉन्स जो है इनका डिलोकलाइजेशन हुआ है और इन सर्कल्स को हमने अटैच कर दिया मेटल से। तो इसका मतलब क्या है, मेटल जो है 5 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो इसकी एप्लिसिटी भी क्या होगी, 5। आप नीचे भी देख सकते हैं ये वाला, ये सारे साइक्लोपेंटेन ही हैं जिनके बीच में सर्कल, मतलब सर्कल से ये दिखाया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिलोकलाइज्ड है और वो डायरेक्टली अटैच्ड है मेटल से। ये देखिए, ये सारे 5 है, 5 है, 5 और यहाँ देखिए आप 3 है। 3 क्यों है, ये देखो यहाँ पे बीच में ब्रेक डाउन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 कार्बन के एटम्स के बीच में ही है। यहाँ पे देखिए ब्रेक डाउन है, यहाँ कोई लाइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं हो रही, ओनली 3 इंक्लूडेड है। तो ये एक ही एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे 5 है नीटा की वैल्यू और इन दो इसमें वैल्यू क्या होगी नीटा की 3। और इवन आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे मेटल से सिर्फ एक ही कार्बन बॉन्ड अटैच्ड है, इसका कोई डबल बॉन्ड से बॉन्ड नहीं बन रहा है, टीआई का डबल बॉन्ड से कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है डायरेक्ट। तो यहाँ पे नीटा की वैल्यू क्या आ गई 1। इसी एक ही एग्जाम्पल में आपको नीटा की वैल्यू 1 भी मिल रही है, नीटा की 3 भी मिल रही है, नीटा की 5 भी मिल रही है और ये अगेन नीटा की 5 मिल रही है। तो ये मेन एग्जाम्पल है, आप इसको लिख के आएंगे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हेक्साएप्टो, मतलब कि नीटा की वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन जो है अटैच होंगे डायरेक्टली टू मेटल। इसका नॉर्मल कॉमन एग्जाम्पल है बेंजीन। देखिए बेंजीन है, ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डिलोकलाइज होते हैं, सीधा मेटल से अटैच कर दिया, ये बन गया हेक्साहेप्टो लिगेंड। अब ये हम ये वाला लेके चलते हैं एग्जांपल, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इनमें हमने 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 6 कार्बन एटम पे डिलोकलाइज कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो इसकी नीटा की वैल्यू क्या होगी, 6 हो गई। नेक्स्ट है हेप्टो, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स। अभी आपके सामने साइक्लिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, 7 कार्बन एटम्स इंक्लूडेड है और ये जो डॉट 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 दिखाए हुए हैं ये सब है डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके सर्कल के बीच में से हमने मेटल को अटैच कर दिया, मतलब इसकी एप्लिसिटी क्या होगी 7, नीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेप्ट्रा ट्राएनाइल लिगेंड जो है वो मेन है, क्योंकि ये जो नीटा की वैल्यू 8 है वो एज सर्व कर सकती है नीटा की वैल्यू 4 भी और नीटा की वैल्यू 6 भी। कैसे, क्या बोल रही हूँ मैं, अभी आपको समझाते हैं। देखो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पूरे कार्बन एटम है, मतलब कि पूरे साइक्लिक स्ट्रक्चर पे ये डिलोकलाइज कर रखे हैं हमने, मतलब कि 8 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के कारण इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एप्लिसिटी की 8। पर हम अगर ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर पे मेटल जो है ये वाला डबल बॉन्ड से अटैच्ड है और इस वाला डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, पर इस वाले डबल बॉन्ड से कोई भी मेटल अटैच नहीं है, तो इसकी एप्लिसिटी क्या हो जाएगी 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यही वाला डायग्राम जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी हैं फिर भी ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसकी एप्लिसिटी क्या हो जाएगी नीटा की वैल्यू 4। अब ये वाला डायग्राम देखिए, ये डायग्राम में सिर्फ कार्बन एटम 6 कार्बन एटम के अराउंड ही इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हुए हैं, इससे जो मेटल है वो अटैच नहीं है, तो हम इसकी एप्लिसिटी क्या लिखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। Please like, share and subscribe.